जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और काम हो रहा है। अभी आपको मेरे किचन में चूल्हे के ऊपर दो तीन ये वो है फ्राई पैन, एक चीज़ पकती हुई नज़र आ रही होगी। तो हुआ ऐसे है कि क्योंकि मुझे काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, तो मेरे काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो रेगुलर मेरे कस्टमर हैं। और जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, लोग मुझे यूट्यूब पे या मतलब गूगल पे सर्च करके भी कश्मीरी किचन लिखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो मेरा नंबर वहाँ पे है। वहाँ से नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं। कुछ भी उन्हें पूछना होता है, कोई डिशेस के बारे में, मेरी आइटम्स के बारे में, तो वो मुझसे पूछते हैं। तो इसी तरह के मेरे ये कस्टमर हैं हुसैन, ये यहाँ पे डॉक्टर हैं, हमारे करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो ये अक्सर ये जो मेरा देसी खाना है ये बहुत पसंद करते हैं। ये जैसे जब भी मैं कोई काले चने, भिंडी, आलू बैंगन कुछ इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो ये ज़रूर मुझे ऑर्डर करते हैं। ये वेट में होते हैं कि मैं किस दिन ये चीज़ें बनाती हूँ। तो आज जैसे मैंने फ्राई आलू बैंगन बनाए हुए हैं, अपने घर के लिए बनाए हैं, ऑर्डर्स के लिए नहीं मैंने बनाए थे, मैंने घर के लिए सालन बनाया था। तो वो मैं फिर ये होता है कि जो घर के लिए सालन बनाती हूँ वो मैं ऑन कर देती हूँ। तो उन्होंने वो देखा है, क्योंकि उनकी सुबह मुझे कॉल आई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो दोपहर में मुझसे ऑर्डर करेंगे चावल, क्योंकि चावल मैंने रखे नहीं होते हैं वैसे, नॉर्मली मैं नहीं रखती सादा जो राइस होते हैं। तो इनको जब भी ऑर्डर करना होता है ये थोड़ी देर पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि मैम मेरे लिए चावल बना दें, तो मैं आपको फिर ऑर्डर करूँगा। तो मैं उनके लिए स्पेशल ये फिर चावल बनाती हूँ। अभी चावल बना के मैं वहाँ से जाके जो है वो इसको अवेलेबल करूँगी, राइस को। उनको मिंट रायता चाहिए, वो भी मैं अवेलेबल पे रखूँगी क्योंकि मैंने अभी ऑफ किया हुआ था। तो अब ये है कि उन्होंने मुझे बता दिया तो मेरे लिए थोड़ा और इजी हो गया कि मैं चावल बनाते बनाते मैं जो उनकी चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया होगा उन्हें क्या चाहिए, तो मैं वो भी साथ साथ जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जब ऑर्डर आए तो मैं और अच्छे से जल्दी से उनको काम करके दे सकूँ। तो एक तो उनको काले चने विद शोरबा चाहिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कल अपना बॉक्स के जिसमें मैंने काले चने और वो डाला हुआ था, ये वही बॉक्स मैंने निकाला है। निकाल के मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिए। ठीक है। उसके बाद उन्हें चाहिए आलू बैंगन की सब्ज़ी, और ये देखें ये अभी मैंने अपने ही उसमें अभी रखी हुई है। अभी इनको मैंने बॉक्सेस में नहीं डाला था क्योंकि ये मैंने घर के लिए बनाई है। अभी ये देखें इसमें से सिर्फ एक बॉक्स मेरा जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी सी मैंने बनाई हुई है, तो एक बॉक्स मैं दे दूंगी, बाकी एक टाइम के लिए हमारे लिए बच जाएगा, तो बस मैं इसको फिर ऑफ कर दूंगी। तो ये मैं उनको डब्बे में डाल के दूंगी। इसके लिए मैं बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। उन्होंने जैसे ही मेरा ख्याल है मेरा मेन्यू जो है वो चेक किया है, उनको आलू बैंगन नज़र आए हैं, तो उन्होंने ऑर्डर तो उन्होंने मुझे सुबह से ही बताया हुआ था कि वो मुझे करेंगे शाम में ऑर्डर चावल के साथ। तो अब ये देखें जैसे मैं 1 कप चावल उनके लिए बना रही हूँ जो कि मेरी 1 सर्विंग होगी। मैं अभी चावल जब बन जाएंगे, बन के दम पे रखूँगी, तो मैं उन्हें मतलब साइन दे दूँगी कि भाई आपके लिए चावल बन गए हैं, तो वो फिर मुझे ऑर्डर करेंगे। अभी आपके सामने ही ऑर्डर आएगा और उसके बाद फिर जो है मैं बाकी जो है वो शूट कर लूँगी। मैंने इसीलिए पहले थोड़ा सा कर लिया, मैंने कहा चले आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से भी काम होता है जो आपके कस्टमर रेगुलर कस्टमर होते हैं। अब ये मैं उनके लिए चावल बना रही हूँ। अब जितनी देर में ये ऑर्डर आएगा मेरे चावल जो है दम लग गया होगा और मैं आराम से जो है वो उनको दे सकती हूँ। अब मैं उन्हें ओके करूँगी कि ऑर्डर रेडी है, तो वो मुझे ऑर्डर करेंगे। ठीक है। बाकी चीज़ें फिर मैं आपके सामने ही करती हूँ कि अभी उनका ऑर्डर मैं देख लूँ कि और मज़ीद, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है वो कुछ और चीज़ें भी उसमें ऐड कर देते हैं। अब ये मेरे चावल दम पे चले गए हैं, मुझे अब टेंशन नहीं है। अब ऑर्डर आए खाया है, चावल रेडी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो मुझे पहले से बता चुके हैं कि वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब उनको चटनी भी चाहिए, मिंट रायता,
तो उसके लिए यही बात है कि मैंने ये क्यूब्स जो है मैं ये देखें ये ऐसे ही एक लिफाफे में डालूँगी। खाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें ये मैंने जो पुदीने की और वो चटनी बना के फ्रीज़ की हुई है वही क्यूब मैंने निकाली है, वो इसमें डाल दी है और इसी में मैं दही डाल दूँगी। नो पानी नो कुछ और। मेरी आदत है कि मैं कभी भी रायता वगैरह देती हूँ तो मैं एज़ इट इज़ ही देती हूँ, कम दे दूँगी लेकिन देती मैं ऐसे ही हूँ। मैं पानी डाल के बिल्कुल भी नहीं देती। ये मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, वैसे तो चटनी में भी है लेकिन ये मैंने डाल दिए। ये देखिए अब मैंने इसमें आपके सामने है, कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, जस्ट मैंने ये दही लेके आई हूँ अपने फ्रिज में से और मैंने ये फ्रिज में से दही निकाल के ये इसमें डाल दी है। अभी उनके पास जाने तक जो है वो मेल्ट हो जाएगी। इसको मैं इसमें ऐसे पैक कर दूँगी। वैसे तो मैंने जो अपनी वीडियो में आपको जिसमें मैंने आपको अपना सारा मटेरियल दिखाया था उसमें मैंने आपको प्लास्टिक के बॉक्स भी दिखाए थे चटनी के लिए, लेकिन ये जो है ये ज़्यादा सेफ़ रहती है इस तरह से। वो चटनी का वो ढकना खुल जाता है और उससे भी मसला हो जाता है, तो इस वजह से मुझे ये तरीका सेफ़ लगता है। तो मैं चटनी वगैरह कुछ भी हो तो मैं इसी तरह पैक करके देती हूँ। मैंने ये भी डन कर दी है। बाकी चीज़ें भी मेरी डन है। अभी ये मैंने बॉक्स रेडी कर दी हैं। ये हो सकता है मैं शोरबा जो है वो मैं इसमें डाल के दूँगी, क्योंकि मैंने गरम तो कर ली है लेकिन मैं अभी थोड़ी देर वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल के, वही बात है, इसको गिरा लगा के पैक करके बेशक बॉक्स में ही रख के दूँ लेकिन मैं इसमें डाल के दे दूँगी ताकि वो सेफ जाए, गिरे नहीं। क्योंकि समटाइम कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि अपना शोरबा जो है वो अक्सर गिर जाता है। बेशक मैंने ऊपर वो प्लास्टिक वाला जो लगाया होता मैथ्यू मैंने बताया है कि मैं यूँ करके लगा के देती हूँ, उसके बावजूद या फिर मैं ये करूँगी कि मैं शोरबा इसी में डाल के इसको इस थैले में पैक कर दूँगी। ये कर दूँगी, ये ज़्यादा बेहतर है। मैं अभी आपके सामने ही करती हूँ। ये मैं बॉक्स लेके आई हूँ जिसमें कि मैं उनको चावल सर्व करूँगी। ये 1 सर्विंग के लिए मेरा बॉक्स है जिसमें मैं प्लेन 1 सर्विंग राइस देती हूँ। तो ये मैं राइस जो है वो मैं इसमें डालूँगी, ठीक है। इसमें अगर आलू बैंगन का वो ऑर्डर करेंगे वो मैं इसमें डाल के दे दूँगी। वो मैंने डब्बा भी अपने पास रख लिया, मेरे चावल भी रेडी हो रहे हैं, चने जो हैं वो मेरे हो गए हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसे डाल के इसको प्रॉपरली जो है पैक कर देती हूँ ताकि जब ऑर्डर आए तो उस वक्त मुश्किल नहीं होगी मुझे। ये इसके ऊपर हरा धनिया डाला। अब मैं ये काम आराम से कर रही हूँ इसलिए कि मुझे पहले से ही आइडिया है कि मुझे क्या ऑर्डर आना है और मुझे उसको कैसे देना है। तो मैं इसको तसल्ली से पैक कर रही हूँ। तो हो सकता है आपको भी इस तरह के कस्टमर मिले जो आपसे इस तरह से चीज़ें लें जब आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं और आपके पास व्हाट्सएप पे ऐड हो जाते हैं तो वो फिर आपको इस तरह से भी ऑर्डर करते हैं। आप यकीन करें कि मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे कहते हैं कि मामा आप ना अपने कस्टमर को ना बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, जैसे आप हमें ट्रीट करती हैं ना। हम कहते हैं मामा ये बना दो, मामा ये कर दो। तो आप कस्टमर को भी ऐसे ही बना के दे रही होती हैं और हकीकत यही है कि मैं वाकई ऐसे ही करती हूँ। एक मेरे कस्टमर हैं तो आलू के पराठा मैं लगाती हूँ लेकिन कम लगाती हूँ, मैं इतना उसको सेल नहीं करती, कम ही करती हूँ सेल। तो उन्होंने 1-2 दफ़ा मुझसे लिया जब, तो उनको अच्छा लगा और उनको हुआ कि रमज़ान था मेरा ख्याल है, तो अक्सर वो सहरी में फरमाइश करते होते थे आलू के पराठे की ना। तो मैं वही बात है, वो मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड थे तो मैं उन्हें कह देती हूँ दीदी कि भाई मुझे पहले से बता दीजिएगा, मैं आपको आलू बॉईल करके आपको ना बना दिया करूँगी। तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने मुझे पहले से बता देना कि मैम मैं आज आलू का पराठा लूँगा ना, तो मैं उनके लिए 1 पराठे के हिसाब से 2 पराठे के हिसाब से आलू बॉईल कर लेती थी, चीज़ें रेडी कर लेती थी। जब वो मुझे ऑर्डर करते थे तो मैं उन्हें पराठा बना के दे देती थी। तो मैं वाकई बच्चों की तरह वाकई ट्रीट करती हूँ।
अपने कस्टमर को, यानी उनकी जो डिमांड होती है उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अब ये देखें कि मैंने इसको प्लास्टिक रैप भी किया है, इसके पर रबड़ भी लगा दी है। अब मैं इसको जो है इसी जो वो मैं शॉपर दिखा रही थी आपको, इसके अंदर भी पैक कर देती हूँ, ताकि ये शोरबा जो है ना ये मज़ीद अच्छे से पैक हो जाए। क्योंकि ये देखें राइडर्स भी जाते हैं, उनका भी कसूर इतना नहीं होता, सम टाइम राइडर करते हैं, लेकिन इतना कसूर भी नहीं होता है, क्योंकि वो रोड ऐसी होती हैं, जंप लगते हैं या कुछ भी होता है, तो उस वजह से भी आपका खाना जो है वो गिरने के चांसेस होते हैं। अब मैंने अपनी तरफ से इसको पूरी तरह सेव कर दी है। अब अल्लाह करे कि ये इसी तरह जो है वो कस्टमर तक भी चला जाए। ये देखिए, ये मैंने उसको पूरा टोटल सेफ पैक कर दिया। शोरबे वाला जो सालन था उसको, चटनी मेरी रेडी है, चावल भी मेरे रेडी हैं। अब मैं ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। अब आप ये देखें, अब इसमें आपको नज़र आए तो ये देखें, ये इनकमिंग में जो है वो ऑर्डर आ रहा है, ये इनकमिंग में है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्राई आलू बैंगन, प्लेन राइस और मिंट रायता और काले चने विद शोरबा। ये अभी जिस ऑर्डर का मैं ज़िक्र कर रही थी वही ऑर्डर आ गया। ये देखें, ये ऑर्डर आया है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया है। और जब मैंने इसको ओपन किया है, ये देखें, इसमें अब वो मुझे 17 मिनट दे रहे हैं। काले चने विद शोरबा, फ्राई आलू बैंगन मसाला, प्लेन राइस एंड मिंट रायता। ठीक है, तो अब आप देखें कि मेरे पास ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी तकरीबन तैयार है। ठीक है, और मुझे सिर्फ फ्राई आलू बैंगन जो है उनको थोड़ा सा गर्म करके तो उनको पैक करना है, बाकी मेरी चीज़ें भी पैक हैं और सब कुछ पैक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप टाइम से पहले भी ऑर्डर बना लें तो आप उसको जो है रेडी टू डिलीवर डाल सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपके ऑर्डर में अभी मतलब काफ़ी टाइम है, जैसे मेरे पास 17 मिनट है, तो मैं अभी इसको कभी भी रेडी टू डिलीवर नहीं करूँगी। बेशक मेरे पास सारा खाना पैक पड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं इसको रेडी टू डिलीवर कर दूँगी तो इट्स मीन कि ये मैंने सारी चीज़ें इतनी देर में बना ली हैं, यानी सिस्टम में ये पता चलेगा कि मैंने ये सारी चीज़ें इतनी देर में बना ली हैं। तो नेक्स्ट टाइम सिस्टम जब इस तरह का मुझे कोई ऑर्डर आएगा तो सिस्टम जो है वो मुझे उतने मिनट ही देगा जितने मिनट में मैंने रेडी टू डिलीवर में लगाया होगा इसको ना। ये पहले मुझे नहीं पता होता था, पहले मैं ये करती थी कि जैसे मैंने ऑर्डर बनाया है, बनाने के बाद अभी मैंने पैक नहीं किया होता था, मैं जाके फटाफट रेडी टू डिलीवर दबा देती थी कि जैसे अब मेरी तरफ से भी क्विक मैंने काम कर दिया है, सर्विस मेरी क्विक है और मैंने काम कर दी है। ये मुझे जब मैं उनकी मीटिंग्स में गई तो तब मुझे पता चला कि टाइम का इशू इस वजह से आता है, हमारी वजह से ही आता है कि जब हम उसको रेडी टू डिलीवर कर देते हैं तो सिस्टम नेक्स्ट जब हमें इस तरह का कोई ऑर्डर आता है तो वो हमें उतना ही टाइम देते हैं। तो अब मैं ये करती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट मिनट पे जाके या 1 मिनट पहले जाके उसको, बेशक अभी ये देखें सारा बना हुआ है, लेकिन मैं अभी जाके वहाँ पे उसको रेडी टू डिलीवर नहीं करूँगी। अभी 17 मिनट हैं, मैं 16 मिनट के बाद जाके मैं उसको रेडी टू डिलीवर करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई इस तरह का ऑर्डर आता है तो कम से कम मुझे 17 मिनट मिले। अगर मैं 4-5 मिनट पे जाके उसको कर दूँगी तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे कम टाइम देंगे कि भाई इस बंदे ने तो 5 मिनट में ये सारी चीज़ें डिलीवर कर दी थी। तो इस वजह से इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। ये भी आपको अच्छा हो गया, मैंने बता दिया कि रेडी टू डिलीवर आपने कब और क्यों करना है। अब ये देखिए आपके सामने फ्रेश चावल मैंने बनाए हैं। ये फ्रेश चावल बना के मैं उनके बॉक्स में डाल रही हूँ, जिस बॉक्स में मुझे देने हैं। अब आप बताएं इससे फ्रेश खाना और हम क्या दें कस्टमर को। और अगर कस्टमर फिर भी कंप्लेन करें कि हम फ्रेश खाना नहीं देते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि हम फिर कस्टमर का कुछ नहीं कर सकते। अभी आपके सामने जो मैं वीडियो बना रही हूँ, जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, आपके सामने ही सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो उसी से आपको अंदाज़ा होगा आप लोगों को भी कि हम खाना जो है वो कस्टमर को फ्रेश ही देते हैं। अब ये देखें, ये मेरे राइस जो है ये भी पैक हो गए। अब इसमें यही है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया हुआ था, तो मैं
आराम से अपना लगी हुई हूँ। अगर इस दौरान मुझे कोई दूसरा ऑर्डर आ जाता है तो मैं बड़े आराम से वो भी जो है दे सकती हूँ। पहले से बताने का बस ये फ़ायदा होता है। कुछ कस्टमर होते हैं मुझे पहले से बताते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। इतनी लंबी लिस्ट उनकी होती है और जब वो ऑर्डर करते हैं तो फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है कि भाई नंबर था पहले से बता देते। मैं नहीं बना के रखती, मैं नहीं करती, लेकिन थोड़ी सी बंदा तैयारी कर लेता है। अब जैसे देखिए मैंने ये जो शोरबा पैक की है, मैंने इतना अच्छे से उसको पैक कर दी है। अब यही एकदम से ऑर्डर आ जाए तो आप इस तरह इतनी अच्छी पैकिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर ये है कि आपके पास एक हेल्पर हो तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं आप कर सकते। और मेरे पास आपको पता है हेल्पर नहीं है कोई भी। आपने देखा है कि मैं इधर ऑर्डर बना रही होती हूँ। अभी जैसे सुबह भी जब 3 ऑर्डर आए थे तो मैंने एक ऑर्डर बनाया, मैं उसको छोड़ के बाकी चीज़ें मैं गई हूँ, मैंने जाके उसको ऑर्डर दे के आई हूँ, फिर मैंने आके दूसरा ऑर्डर बनाया, फिर मैं वो देने गई हूँ, फिर मैंने तीसरा ऑर्डर आके पूरा किया था। तो मैं अकेले काम करती हूँ, खुद ही सारा काम हैंडल करती हूँ, तो इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग और सब मेंटेन करती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं फिर होता, फिर जल्दी में फिर हो जाता है जैसा भी होता है। अब ये देखें, ये फ्राई है आलू बैंगन मसाला जो मैंने अपने लिए बनाया था, अपने घर में खाने के लिए। असल में अभी हम लोग सिर्फ 2 लोग ही होते हैं, मैं और हस्बैंड होते हैं, तो इसलिए हमें इतना कोई खाने का इशू नहीं होता। मैं कुछ भी बना होता है, अगर नहीं भी कुछ समझ आएगी, मेरे पास कड़ी पड़ी होती है, मैं वही गर्म करके, हम दो लोग हैं, हम वही खा लेंगे। तो अभी उनको मैं ये दे देती हूँ, थोड़ा सा मेरे पास बच गया है तो कोई बात नहीं है। अब मैं इसको वहाँ से जाके ऑफ भी करूँगी क्योंकि ये मेरे पास एक सर्विंग ही थी जो कि मैंने सेल कर दी है। ये देखें, ये थोड़ा सा बस इसमें बचा है, ये ज़रा सा। तो ये मेरी आलू बैंगन की सर्विंग हो गई। ये देखें, ये मेरे आलू बैंगन की सर्विंग है। और ये आप देखें कि मैंने अभी आज बनाया है, अभी तकरीबन 2-2:30 बजे मेरा ये सालन तैयार हुआ है। और अभी जैसे मुझे ऑर्डर आ गया, मेरा सालन बिक भी गया है और मैंने खा भी लिया, रात को भी हम थोड़ा सा खा लेंगे। तो ये चीज़ें मैं इस तरह से रेडी करती हूँ। अब मैं इनको लिफाफों में पैक करती हूँ, शॉपर्स में। तो ये काफ़ी गर्म है। ये आलू बैंगन हो गया उनका। सॉरी, ये उनके राइस, ठीक है। और ये आलू बैंगन हो गए, ये राइस हो गए। क्योंकि ये दही है और वो दोनों जो शॉपर्स हैं वो गरम हैं। ये देखें, अभी आप उन तक जाने तक ये रायता जो है ये रेडी है। तो इसको मैं इस तरह से अलग शॉपर में डाल के साथ इनको दूंगी, तो वो इस तरह से रख के लेके जाए ताकि दही जो है वो ख़राब नहीं हो गर्म चीज़ों के साथ। ये उनका पूरा ऑर्डर जो है वो रेडी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मेरे पास 9 मिनट शो कर रहा है। ये मेरे पास शो कर रहा है कि अभी आपके पास 9 मिनट है। तो हम देखते हैं कि राइडर कहाँ पे है। अगर तो राइडर बाहर आ गया तो मैं उसे जाके दे दूँगी, कोई इशू नहीं मुझे होगा। ये देखें, ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है ये राइडर अभी आ रहा है। अभी ये मेरे घर के पास नहीं आया। ये जो ब्लैक निशान है ये मेरे घर का है और ये जो रेड है ये राइडर का होता है। तो अभी राइडर आ रहा है, मेरे घर के नज़दीक ही है। तो जैसे ही राइडर मेरे घर के पास आएगा मैं इसे रेडी टू डिलीवर करके राइडर के हवाले कर दूँगी। मैं इतना लंबा वेट नहीं करूँगी कि मैं 8 मिनट वेट करती रहूँ, क्योंकि मेरी चीज़ें रेडी हैं तो मैं दे दूँगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके लिए मैंने बताने के लिए बताया कि ये टाइम जो है वो इस तरह से मैटर करता है कि आपने कितनी देर में ऑर्डर बनाया है और क्या किया है, ठीक है। तो फर्स्ट राइडर पहुँचे तो फिर मैं इसको रेडी टू डिलीवर कर दूँगी।
अब इसमें देखें, इसी में हमारे पास मेन्यू होता है। ये मैंने मेन्यू अपना ऑन किया है। इसमें मैं जाऊंगी, मैंने असॉर्टेड में ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो अब यहाँ पे जाके ना मैं जैसे फ्राई भिंडी मसाला, फ्राई आलू बैंगन मसाला, ये मेरा लिखा हुआ है। यार ये नज़र नहीं आता मुझे, अब इसका तरीका सीखना पड़ेगा। तो ये देखें, ये फ्राई आलू बैंगन मसाला है, इसको मैं अनअवेलेबल डेफिनेटली कर दूँगी, क्योंकि अब ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपने मेन्यू से इसको अनअवेलेबल कर दिए। जब मैंने बनाया था उस वक्त मैंने इसको अवेलेबल पे रखा हुआ था कि अगर कोई ऑर्डर आए। अब ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये राइडर जो है वो मेरे घर के बाहर खड़ा है। ये देखें आप, ये ब्लैक और रेड जो नज़र आ रहा है, ये मेरा राइडर जो है घर के बाहर आ गया। लिहाजा मैं इस ऑर्डर को यहीं कंप्लीट करती हूँ। अभी मेरे पास 6 मिनट अभी भी आ रहा है कि टाइम है, लेकिन मैं इसको रेडी टू डिलीवर मैंने कर दिया। इट्स मीन कि मैं अब राइडर को देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं जाती हूँ बाहर, ये ऑर्डर देती हूँ और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ऑर्डर आया तो फिर इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे काम किया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।